बुलेटिन का आगाज करेंगे। मौसमियाती तब्दीलियों और मानसून के जोबन की वजह से शहर लाहौर शदीद बारिश की जद में। लाहौर में बड़ा रिकॉर्ड टूट गया। 10 घंटे में 291 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। शहर भर के दर्जन से ज्यादा इलाकों में 200 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश रिकॉर्ड की गई। सबसे ज्यादा लक्ष्मी चौक में 291 मिलीमीटर हुई, निश्तर टाउन 277, ताजपुरा 249 और मुगलपुरा में 215 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। पानी वाला तालाब 268, इकबाल टाउन 232, अमनाबाद 178, जौहर टाउन 260 और करतबा चौक 270 मिलीमीटर बारिश हुई। गुलबर्ग 208, चौक नाखुदा 205, अपर मॉल 192, जेल रोड पर 135, एयरपोर्ट पर 127 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। लाहौर में इससे पहले रवां साल ज्यादा से ज्यादा 256 मिलीमीटर बारिश 26 जून को हुई। गुज़श्ता साल 2022 में लाहौर में 238 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई थी। इससे पहले 2018 में लाहौर में 288 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई थी। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया। लक्ष्मी चौक, रेलवे स्टेशन और सर्कुलर रोड पर सूरत हाल का जायजा लिया। उन्होंने लक्ष्मी चौक में नकासी आब का काम मुकम्मल होने पर इंतजामिया की कारकर्दगी को सराहा। वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने उर्दू बाजार और इस्लामपुरा का भी दौरा किया। उर्दू बाजार और इस्लामपुरा में इंतजामिया को पानी की निकासी की हिदायत दी। वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने इस्लामपुरा में दुकानदारों और मकीनों से मुलाकात की। इस्लामपुरा में शहरियों की नकासी आब के काम में सुस्त रवि की शिकायत की। वज़ीर आला मोहसिन नकवी की नकासी आब के काम को जल्द मुकम्मल करने की यकीन दहानी। आपको आगाह कर रहे हैं कि वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने दौरा किया तमाम मुतासरा इलाकों का। मुख्तलिफ इलाके लाहौर के जिनमें लक्ष्मी चौक, रेलवे स्टेशन और सर्कुलर रोड शामिल हैं, इनमें सूरत हाल का न सिर्फ जायजा लिया बल्कि नकासी आब का काम जहाँ जहाँ मुकम्मल हुआ वहाँ इंतजामिया की कारकर्दगी को सराहा। इसके अलावा उर्दू बाजार और इस्लामपुरा का भी उन्होंने दौरा किया, जबकि इन इलाकों में इंतजामिया को पानी की निकासी की हिदायत दी और इस्लामपुरा में दुकानदारों और मकीनों से उन्होंने मुलाकात की, जहाँ शहरियों ने शिकायत की, काम में सुस्त रवि की और इस को दूर करने के लिए अहकाम जारी किए। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने लाहौर में रात 9 बजे बारिश का नया स्पेल मुतवक्के है। लाहौर में रिकॉर्ड बारिश से 6 अफराद जाँ बहक हुए। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी कहते हैं कि लाहौर में 159 पंप्स के जरिए पानी निकाला जा रहा है। बारिश के पानी की निकासी के लिए शहर भर में दौरे कर रहे हैं। हुक्काम की गफलत साबित हुई तो कार्रवाई होगी। क्योंकि सारे लोगों ने मिल के जो ये ऑपरेशन किया है और अभी भी कर रहे हैं सारे के सारे मिल के, ये सारी की सारी टीम, ख़ास तौर पे वासा की टीम भी एटलीस्ट इनको शाबाश बनती है बिकॉज इन्होंने सारी रात से मेहनत की है। अभी तक 6 लोगों की डेथ हो चुकी है लाहौर में। 134 पंप्स हैं जो इस टाइम पे काम कर रहे हैं, जो जहाँ पे ज़रूरत है वहाँ पे लगाए हुए हैं। डेफिनेटली देखें, ये लाहौर का जो सूरज का इशू है ये तो बहुत बड़ा इशू और बहुत पुराना इशू है, और अभी तो जो मौजूदा सूरत हाल है उसमें से किस तरह निकलना है। एक चीज़ तो माने कि बारिश रिकॉर्ड बारिश है और इतनी बारिश किसी के लिए, सबके घर डूबे हुए इस टाइम पे, बट मैक्सिमम पानी निकल गया है। उन आबादियों में भी डेफिनेटली टीमें पहुँच रही हैं। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का मूसलाधार बारिश में लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों का हंगामी दौरा। मजंग में वासा का अमला मौजूद न होने पर वज़ीर आला पंजाब ने MD वासा पर बरहमी का इज़हार करते हुए कहा कि गफलत व कोताही किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मोहसिन नकवी ने कज़ाफी स्टेडियम, गुलबर्ग, लिबर्टी, कलमा चौक, अंडरपास, गार्डन टाउन, फिरोजपुर रोड, करतबा चौक में बारिश से पैदा होने वाली सूरत हाल का जायजा लिया। वज़ीर आला पंजाब ने नकासी आब के लिए कमिश्नर लाहौर डिवीजन और MD वासा को मौके पर हिदायत दी। उन्होंने कहा कि मुख्तसर मुद्दत में रिकॉर्ड बारिश हुई, इंतजामिया और वासा को मुतहरिक कर दिया। शहरियों की मुश्किलात का एहसास है। नकासी आब के लिए तमाम वसाइल बुरेकार लाए जा रहे हैं। फील्ड में हूँ और नकासी आब के काम की खुद निगरानी कर रहा हूँ। मोहसिन नकवी ने कहा कि काबीना अरकान और इंतजामिया बारिश के जमा पानी की नकासी के लिए मैदान में है। वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने कहा कि मुतल्लिका अफसरान फील्ड में निकले, नशेबी इलाकों और शाहराओं से तरजीही बुनियादों पर नकासी आब को यकीनी बनाया जाए, ट्रैफिक रवां दवां रखने के लिए मौसर मैनेजमेंट की जाए।
लाहौर में शदीद बारिश से मुख्तलिफ हादसात में जाँ बहक होने वालों की तादाद 7 हो गई। वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने जाँ बहक अफराद के लवाहिकीन से दिली हमदर्दी और ताज़ियत का इजहार किया। मोहसिन नकवी का कहना था कि पंजाब हुकूमत की तमाम तर हमदर्दियाँ जाँ बहक अफराद के लवाहिकीन के साथ हैं। वज़ीर आला ने ज़ख्मियों को इलाज मुआलजे की बेहतरीन सहूलतें फराहम करने की हिदायत दे दी। लाहौर के इलाके मिस्री शाम में फ्लैट की छत गिरने से 3 अफराद की हलाकत। DIG ऑपरेशंस अली रिजवी और DC राफे हैदर ने जाए हादसा का दौरा किया। जाँ बहक होने वाला घर का सरबराह रेलवे का मुलाजिम था। मिस्री शाम में रेलवे फ्लैट्स अरसा दराज से खतरनाक करार दिए जा चुके थे। इसी पर बात करेंगे, इरफान मलिक हमारे साथ मौजूद हैं। इरफान, बताइएगा। इस वक्त हम मिस्री शाह के इलाके में मौजूद हैं और अब से कुछ देर पहले यहाँ पे जो एक अफसोसनाक वाक़या रूनुमा हुआ। नवाजिश जो रेलवे के एम्प्लॉय थे दर्जा चहारम के, नवाजिश उनकी अहलिया और उनका जो 8 साला बेटा था वो घर की छत गिरने से दम तोड़ चुके हैं। अब से कुछ देर पहले यहाँ पे DC लाहौर और उनके साथ DIG ऑपरेशन, जिनको वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पे यहाँ पे भिजवाया गया था, रेलवे के ये एम्प्लॉय थे और इनके भाई हमारे साथ मौजूद हैं नवाजिश के। उनसे बात करते हैं और उनसे पूछते हैं कि ये इंसिडेंट हुआ क्या था। अस्सलाम वालेकुम। हुआ क्या था, ये अफसोसनाक वाक़या किस तरह हुआ? सर, सुबह तकरीबन 10 बजे का टाइम था। भाई मेरा ड्यूटी पे था रेलवे पे, वहाँ से खाना खाने के लिए आया। सिर्फ वहाँ से आके चारपाई पे बैठा, भाभी ने उसको खाना दिया। अभी एक नवाला अंदर गया और मैं चाय का कप उठा के उनके पास से गुजर गया हूँ। मैं जाके दूसरे रूम में बैठ गया हूँ, एकदम आवाज़ आई है, ढाम कर दी। मैं सर बाहर भागा हूँ तो बाहर आके मैंने देखा कि दीवार गिरी हुई, सारा घर गिरा हुआ और नीचे मेरी भरजाई भाभी और मेरा बड़ा भाई दोनों नीचे थे। जैसा कि आपने इनकी बात सुनी, इनका ये कहना है कि इनकी जो है माली इमदाद भी की जाए। दूसरी जानिब DC लाहौर और DIG ऑपरेशन की जानिब से ये कहा गया है कि कफन दफन की तदफीन के साथ साथ जो इनकी जो माली इमदाद है उसके लिए भी हुकूमत पंजाब की जानिब से इसके ऊपर ठोस इक़दाम जो हैं वो किए जा रहे हैं, क्योंकि ये क्वार्टर रेलवे के थे और रेलवे के हस्ता हाल क्वार्टर थे जिनको डेंजरस डिक्लेयर किया गया था, लेकिन उसके बावजूद लोग यहाँ पे रहने पे मौजूद थे। इस हवाले से मुकम्मल जो इन्वेस्टिगेशन करने के बाद रिपोर्ट जो है हुकूमत को भिजवाई जाएगी। जी ठीक है इरफान, बहुत शुक्रिया आपका। PDMA ने लाहौर में तूफ़ानी बारिशों से होने वाले जानी और माली नुकसान से मुतालिक रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक लाहौर और लिया में 2 अफराद डूब कर जाँ बहक हुए। करंट लगने के वाक़यात में 3 अमवात हुई। तर्जुमान PDMA के मुताबिक मुख्तलिफ हादसात में मजमूई तौर पर 8 लोग जाँ बहक और 6 ज़ख्मी हुए। आपको आगाह कर रहे हैं कि PDMA ने जो लाहौर में तूफ़ानी बारिशें जारी हैं, 30 साल का रिकॉर्ड जिनकी वजह से टूटा है, उसके जानी और माली नुकसान से मुतालिक रिपोर्ट जारी कर दी है। मजमूई तौर पर 8 लोग जाँ बहक हुए हैं, 6 ज़ख्मी हैं। मज़ीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे अली रामे से। अली रामे, आगाह कीजिए। बिल्कुल, बारिशों की वजह से जो नुकसान हुए और जो अमवात हुई उस पर PDMA की तरफ से एक रिपोर्ट जो है वो जारी कर दी गई है और रिपोर्ट में बताया गया है कि मुख्तलिफ इजला में जो बारिशें हुई हैं वहाँ पर अमवात भी हुई हैं। अब इसमें PDMA ने जो ख़ासतौर पर अपनी रिपोर्ट में जो एक डेथ रेशो बताई है वो उसमें ख़ासतौर पर अगर लाहौर और लिया में जो है वो डूबते अफराद की दो लोगों की अमवात जो है वही, जबकि लाहौर में करंट लगने से 3 अमवात रिपोर्ट हुई और इसी तरह लाहौर में बारिश के बाद छतें गिरने से 3 अमवात जो है वो रिपोर्ट हुई। तो 24 घंटों के दौरान बारिश के बायस पंजाब में मजमूई तौर पर 8 अमवात जो है वो रिपोर्ट हुई हैं और बारिश के बायस मुख्तलिफ हादसात में मजमूई तौर पर 6 अफराद शदीद जख्मी भी हुए। तो PDMA के मुताबिक जख्मी होने वालों को अस्पतालों में इलाज मुआवजे की बेहतरीन सहूलियात जो है वो दी जा रही है, जबकि सूबाई कंट्रोल रूम से तमाम तरह सूरत हाल की मॉनिटरिंग जो है वो जारी है और PDMA ने पंजाब भर की इंतजामिया से मुकम्मल राब्ते में है और साथ ही हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए मशीनी और अमले को हाई अलर्ट कर रखा है। ठीक है अली, बहुत शुक्रिया आपका। तूफानी बारिशों ने खैबर पख्तूनख्वा में तबाही मचा दी। मुख्तलिफ अजला में मूसलाधार बारिश हुई। आंधी से दरख्त गिरने से 3 अफराद जाँ बहक और 8 जख्मी हो गए। PDMA के मुताबिक मुतादिद घरों को नुकसान भी पहुंचा है। सेक्रेटरी रिलीफ अब्दुल बासित का कहना है कि मजीद बारिशों के पेश नज़र रेस्क्यू 1122 PDMA और सिविल डिफेंस को अलर्ट रहने की हिदायत कर दी गई है। मुतासरीन को हुकूमती पॉलिसी के मुताबिक रिलीफ मुहैया किया जाएगा। गिलगित बल्तिस्तान में नए वज़ीर आला के इंतखाब पर हुक्म इम्तना जारी होने के बाद ड्रामाई सूरत हाल है। गिलगित बल्तिस्तान असम्बली में पुलिस की भारी नफरी तैनात कर दी गई है। पुलिस ने असम्बली हॉल को सील करके मेंबरान असम्बली को निकाल दिया है।
गिलगित बल्तिस्तान में नए वज़ीर आला के इंतखाब पर हुक्म इम्तना जारी होने के बाद ड्रामाई सूरत हाल है और गिलगित बल्तिस्तान असम्बली में पुलिस की भारी नफरी तैनात कर दी गई है। पुलिस ने असम्बली हॉल को सील करके मेंबरान असम्बली को निकाल दिया है। पुलिस ने स्पीकर असम्बली को भी दाखिल होने से रोक दिया है। गिलगित बल्तिस्तान में नए वज़ीर आला के इंतखाब पर हुक्म इम्तना। गिलगित बल्तिस्तान असम्बली में पुलिस की भारी नफरी तैनात कर दी गई है और पुलिस ने गिलगित बल्तिस्तान असम्बली हॉल को सील भी कर दिया है और पुलिस ने असम्बली के जो अरकान हैं उन्हें भी बाहर निकाल दिया है। बात करेंगे, मेहताबुर रहमान हमारे साथ मौजूद है। मेहताब, बताइएगा। जी बिल्कुल, गिलगित बल्तिस्तान असम्बली के अहाते में पुलिस की भारी नफरी इस वक्त भी मौजूद है और अरकान असम्बली को गिलगित बल्तिस्तान असम्बली सेक्रेटेरिएट से उन्हें बाहर निकाल दिया गया है और स्पीकर गिलगित बल्तिस्तान असम्बली को भी असम्बली में दाखिल होने की इजाज़त नहीं मिली, जिसके बाद वो असम्बली के मरकजी दरवाजे से वापस चले गए हैं। और दूसरी तरफ नए कायदे ऐवान के चुनाव के लिए आज जारी होने वाला शेड्यूल गिलगित बल्तिस्तान के सुप्रीम अपीलेट कोर्ट में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक रखने वाले रुकन की दरख्वास्त पर आज का जो शेड्यूल था उसे कलअदम कर दिया गया है और कल नया शेड्यूल जारी करके अगले 72 घंटों में कायदे ऐवान के चुनाव के हवाले से नया शेड्यूल जारी करके अदालत में जमा कराने की हिदायत भी की गई है। और इस वक्त जी भी असेंबली में मौजूद तमाम अरकान। मेहताब, बहुत शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। आईजी गिलगित बल्तिस्तान दार अली खटक को ओहदे से हटा दिया गया। अफजल महमूद भट्ट आईजी गिलगित बल्तिस्तान तैनात कर दिए गए, जबकि दार अली खटक को एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन रिपोर्ट करने की हिदायत की गई है। मज़ीद जानते हैं इस्लामाबाद से हमारे नुमाइंदे बाबर शहजाद तुर्क से। बाबर शहजाद, आगाह कीजिए। देखिए, गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत में सियासी तब्दीली के बाद इंतजामी अहदों पर भी बड़ी अहम तब्दीली देखने में आई है। वफाकी हुकूमत ने आईजी गिलगित बल्तिस्तान पुलिस डॉक्टर दार अली खान खटक को ओहदे से हटाकर फौरी तौर पर एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन रिपोर्ट करने की हिदायत की है। और जबकि पंजाब हुकूमत में तैनात जो पुलिस सर्विस ऑफ पाकिस्तान ग्रेड 20 के अफसर हैं अफजल महमूद भट्ट, उन्हें जो है वो फौरी तौर पर आईजी गिलगित बल्तिस्तान पुलिस जो है वो तैनात कर दिया गया है। ये बताता चलूँ आपको कि तब्दील किए गए आईजी गिलगित बल्तिस्तान पुलिस डॉक्टर दार अली खान खटक और तैनात किए गए जो आईजी गिलगित बल्तिस्तान पुलिस हैं अफजल महमूद भट्ट, ये दोनों पुलिस सर्विस ऑफ पाकिस्तान के ग्रेड 20 के अफसर हैं। जो आईजी गिलगित बल्तिस्तान पुलिस की असामी है ये ग्रेड 21 की है, लेकिन ग्रेड 20 के इन अफसर को सिविल सर्वेंट एक्ट 1973 के सेक्शन 10 के तहत वफाकी हुकूमत ने अपने जवाबदेही इख्तियारात इस्तेमाल करते हुए तैनात किया है। बाबर शहजाद, बहुत शुक्रिया आपका। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने गाटर टाउन, गुलबर्ग और सीबीडी मेन बुलेवार्ड अंडरपास का दौरा किया। मोहसिन नकवी ने सीबीडी मेन बुलेवार्ड अंडरपास से पानी की निकासी के लिए गुलबर्ग में पंपिंग स्टेशन का भी मुआयना किया। कलमा चौक से लिबर्टी की जानिब अंडरपास में पानी की निकासी के काम में सुस्त रवि पर बरहमी का इजहार किया। सीबीडी मेन बुलेवार्ड में पानी की निकासी का काम सीबीडी से वापस लेने का हुक्म। मोहसिन नकवी ने निकासी ऐप का काम वासा के हवाले करने की हिदायत कर दी। तो आपको आगाह कर रहे हैं कि मोहसिन नकवी ने दौरा किया है गार्डन टाउन, गुलबर्ग और सीबीडी मेन बुलेवार्ड अंडरपासेस का। मज़ीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे अली रामी से। अली, आगाह कीजिए। जी बिल्कुल, वज़ीर आला पंजाब जो है वो अचानक उन्होंने सीबीडी का भी दौरा किया तो देखा कि वहाँ पर भी दोबारा से अंडरपास के अंदर जो है वो पानी आ चुका था। और इस मौका पर वज़ीर आला पंजाब ने सीडीबी हुकाम की जो है वो उन्होंने सरजनश की और बरहमी का इजहार किया और फौरी तौर पर फैसला किया कि अब सीबीडी हुकाम जो है वो पानी के निकासी आप की जिम्मेदारी नहीं लेंगे। अब वासा जो है वो अंडरपास से पानी की जो निकासी आब है उसकी जिम्मेदारी लेगा। अब क्योंकि इसमें कॉन्ट्रैक्टर्स के ऊपर सरासर जो है सवाल उठ रहे हैं कि कॉन्ट्रैक्टर्स ने पंपिंग स्टेशन जो है वो क्यों नहीं अंडरपास के अंदर नस्ब किए और बर वक्त नस्ब न होने की वजह से ये सूरत हाल जो है वो सामने है आपके। अब इसमें वज़ीर आला पंजाब ने खास तौर पर जो अंडरपास का जो पानी का निकासी के लिए एक सिस्टम है उसके जो पॉन्ड्स है वहाँ पर भी उन्होंने दौरा किया तो देखा कि वहाँ पॉन्ड से ही पानी निकल के अब वापस दोबारा अंडरपास के अंदर जो है वो आ रहा है। तो वहाँ पे जो तामीराती काम था वहाँ पे भी दौरा किया और वो गुलबर्ग में भी मुख्तलिफ मुकामात पर जो कि नहर का पानी भी आ चुका था तो वहाँ पर भी वज़ीर आला पंजाब ने विजिट किया और फौरी तौर पर हदायत दी कि वासा जो है अब वो निकासी आप का काम करेगा सीबीडी के प्रोजेक्ट का। अब सीबीडी से फौरी तौर पर उनकी जो जिम्मेदारी है वो पानी के निकासी आप की वो वापस ले ली गई है। ठीक है अली राम, बहुत शुक्रिया आपका। स्टूडियो से फिर वक्त इतना है। देखते रहिए 24 न्यूज़।